दलित प्रतिरोध की मशाल। चंद्रशेखर रावण की कहानी। नमस्कार, जय भीम साथियों। आप देख रहे हैं आरडीएम स्टोरी, जहां हम आपको इतिहास की उन सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। हम लाते हैं बहुजन नायकों की वो कहानियां जो संघर्ष, साहस और क्रांति की गूंज से भरी हुई हैं। आज हम आपको एक ऐसी मशाल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल अन्याय के अंधेरे को चीरने की हिम्मत की, बल्कि लाखों दबे कुचले लोगों के दिलों में संघर्ष की लौ जलाई। यह कहानी है चंद्रशेखर आजाद रावण की, भीम आर्मी के संस्थापक, दलित प्रतिरोध के अग्रदूत और न्याय की लड़ाई के नायक। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि बहुजन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह संघर्ष की गाथा है जिसमें अन्याय, सत्ता के दमन और सामाजिक बदलाव की जद्दोजहद छिपी हुई है। तो आइए एआरडीएम स्टोरी पर इस क्रांतिकारी यात्रा का हिस्सा बने और जानें कि कैसे एक साधारण युवा ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और लाखों दलितों की आवाज बन गया। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सबक भी है। अध्याय 1। एक क्रांतिकारी का जन्म। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक छोटे से गांव में 1986 में चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म हुआ। उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ था जहां जाति की बेड़ियां अभी भी मजबूत थीं। गांव की गलियों में दलित बच्चों को अब भी ऊंची जातियों के घरों के पास से गुजरते वक्त सिर झुकाना पड़ता था। चंद्रशेखर का परिवार मेहनतकश था। उनके पिता किसान थे जो दिन रात संघर्ष करते, लेकिन फिर भी समाज में उनका स्थान दोयम दर्जे का था। मां एक गृहिणी थीं, जिनकी आंखों में अपने बेटे को कुछ बड़ा बनाने का सपना था। चंद्रशेखर बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे और हर सवाल का जवाब मांगते थे। बचपन में ही उन्होंने महसूस किया कि समाज में बराबरी का दावा सिर्फ किताबों तक सीमित है। स्कूल में भी जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता था। एक दिन जब वे स्कूल में बैठकर पानी पी रहे थे, तो एक उच्च जाति का लड़का चिल्लाया, तूने हमारी मटकी से पानी कैसे पी लिया? और इसके बाद उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी मिली। उस दिन चंद्रशेखर के मन में आग जल उठी। यह अन्याय अब और सहन नहीं होगा। अध्याय 2। जागरूकता का बीज। समय के साथ उन्होंने डॉ. आम्बेडकर और भगत सिंह को पढ़ना शुरू किया। बाबा साहेब के शब्द उनके दिलो दिमाग में बस गए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस मंत्र को अपनाते हुए चंद्रशेखर ने खुद को समाज के सबसे वंचित वर्ग की आवाज बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि सहारनपुर और आसपास के इलाकों में दलित समाज के लोग अब भी ऊंची जातियों के जुल्मों से परेशान थे। हर साल कहीं न कहीं कोई दलित लड़की बलात्कार का शिकार हो जाती, किसी गरीब मजदूर की जमीन छीन ली जाती और न्याय की उम्मीद हर बार दम तोड़ देती। इन्हीं घटनाओं ने उन्हें झकझोर दिया। वे चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और भीम आर्मी की नींव रखी। यह संगठन दलितों के हक और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बना था। अध्याय 3। संघर्ष का आरंभ। भीम आर्मी ने बहुत जल्द सहारनपुर और आसपास के गांवों में अपनी पकड़ बना ली। इसका काम था दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, जातीय हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, दलित समाज को आत्मरक्षा के लिए संगठित करना। इस संगठन के बढ़ते प्रभाव से ऊंची जातियों और प्रशासन की भौहें तन गईं। 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में ठाकुरों ने दलितों पर हमला कर दिया। उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई, घर उजाड़ दिए गए। इस हमले में कई दलित घायल हुए। इस घटना ने चंद्रशेखर को और भी क्रांतिकारी बना दिया। उन्होंने हजारों दलित युवाओं के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की मांग की, लेकिन सत्ता का जवाब था दमन। अध्याय 4। जेल की सलाखों के पीछे। 2017 में शब्बीरपुर हिंसा के बाद सरकार ने चंद्रशेखर को सबसे बड़ा अपराधी साबित करने की कोशिश की। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल की सलाखें उनका हौसला नहीं तोड़ सकीं। उन्होंने वहां भी बाबा साहेब और भगत सिंह को पढ़ा। जेल में उन्होंने लिखा, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हर दलित को बराबरी का हक नहीं मिल जाता।
करीब 16 महीने जेल में रहने के बाद देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन वे जब बाहर आए तो एक नए जोश के साथ निकले। अध्याय 5। बहुजन राजनीति की नई दिशा। चंद्रशेखर रावण जानते थे कि सिर्फ आंदोलन से बदलाव संभव नहीं, सत्ता में भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और दलितों के अधिकारों की लड़ाई को नए स्तर पर ले जाने की ठानी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में हिस्सा लिया। वे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को एक साथ लाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन सत्ता उनके इस उदय से डरी हुई थी। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाने लगा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए, लेकिन वे हर बार लौटकर आए और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। निष्कर्ष, क्रांति अब भी बाकी है। ARDM स्टोरी की पुकार। निष्कर्ष, क्रांति जारी है। ARDM स्टोरी के साथ जुड़ें। साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी को इसे आगे बढ़ाना होता है। अगर हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे, तो कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। ARDM स्टोरी ऐसे ही संघर्षों की सच्ची कहानियां आपके लिए लाता रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रांति का हिस्सा बनें। जय भीम, जय बहुजन, धन्यवाद।